बर्तन आगू के डहार, बर्तन आगू बड़े खबर के डहार। रायपुर में ये बेरा के सबले बड़े खबर निकल के आवत है। काली मझनिया 1 बजे आई भाजपा के घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करी घोषणा पत्र जारी। लंबा बेरा ले रही सभाएं घोषणा पत्र के अगोरा। 7 नवंबर के हवाए पहली चरण के चुनाव। बता दें कि ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है और ये 7 नवंबर के पहली चरण के चुनावी हवाए काली मंझनिया आई भाजपा के घोषणा पत्र। बहुत कम बेरा पहली चरण के चुनाव पर बाचे हैं और रायपुर ले बड़े खबर निकल के आवत है कि भाजपा के जिन घोषणा पत्र हवाए वो काली आई। हमारे संग में स्वप्निल गौर खेड़े ज्यादा जानकारी पर जुड़त हवे। स्वप्निल, लंबा बेरा ले अगोरा हवाए 7 नवंबर के पहली चरण के चुनावी हवाए। अभू तक अगर बात करे जाए तो बीजेपी की डाल घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं, काली जारी हो ही ये बात निकल के आए है। जी बिल्कुल, भाजपा का बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे और इस घोषणा पत्र की अगर बात करें तो इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके संयोजक विजय बघेल और 3 सह संयोजक बनाए गए थे। इनकी समिति ने ही घोषणा पत्र के सुझाव जो है वो दिल्ली भेजे थे, जहां पर जो है घोषणा पत्र को लेकर जो हाईकमान ने मोहर लगा दी और कल घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र की अगर वादों की बात करें, घोषणाओं की बात करें तो इसमें जो धान का समर्थन मूल्य है वो भाजपा 3,000 रुपए से ज्यादा जो है किसानों को दे सकती है। इसके साथ ही बात करें तो हर हाथ रोजगार जो है ये घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा की कहीं न कहीं घोषणा जो है वो भाजपा कर सकती है। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए भी जो है घोषणा पत्र में कुछ खास हो सकता है। आदिवासियों की बात करें तो तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए जो है बड़ी घोषणा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी घोषणा पत्र में फोकस किया जाएगा। कुल मिलाकर जो प्रदेश के जो तमाम वर्ग है, अलग अलग समाजों के हित को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है और इसको लेकर पूरे प्रदेश की राय जानने का प्रयास भी समिति द्वारा किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि जो भाजपा का घोषणा पत्र है वो प्रदेश के जन भावना के अनुरूप जो है वो कल जारी होने वाला है। तो अब कल देखना होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है और इससे सत्ता वापसी की राह जो है वो कितनी आसान हो पाती है। जी बिल्कुल, सत्ता वापसी के जन रद्दा हवा ओला खोजत हवा बीजेपी और एक ही शायद अतका देरी होगी सवाई। काली 3 नवंबर हवा, 7 नवंबर के पहले चरण के चुनाव हवा। कतका मेहनत लगी सवाई ये तरह के जिन वो मन बात करत हवा कि घोषणा पत्र जारी हो ही और का लगत हवा कि जोन घोषणा पत्र जिन तरीका के घोषणा पत्र कांग्रेस पाछूदारी लेके आए रही सवाई। हर बार बीजेपी मुद्दा निकालते कि सिर्फ किसान की बात यहाँ पर निकल के आते हैं, इन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ला कोनो ध्यान नहीं दे जाते। तो वैसने तरह की बात ला कैसे परिपूर्ण कर पाही ये घोषणा पत्र में बीजेपी हा? स्वप्निल जी देखिए, कांग्रेस जो है इसके पहले जितनी लगातार अभी सभाएं हो रही है उसमें 17 जो गारंटी घोषणाएं हैं उसका ऐलान जो है कांग्रेस कर चुकी है और जो है इंतजार भाजपा के घोषणा पत्र का किया जा रहा था क्योंकि काफी बैठकें जो है घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर हुई है और जो समिति के सदस्य हैं वो पूरे प्रदेश भर का दौरा करके जो है घोषणा पत्र के लिए सुझाव जो है वो लोगों से कलेक्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत तैयारी जो है भाजपा ने की है और जिस तरीके से 2018 की बात की जाए तो धान एक बड़ा मुद्दा था और धान और किसानों का जो कर्ज माफी था उसके सहारे कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल की थी। तो माना यह जा रहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में कल किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी सौगात हो सकती है। कर्ज माफी की घोषणा जो है वो भाजपा कर सकती है। इसके अलावा धान का जो समर्थन मूल्य है वो 3,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। तो ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं किसान और धान पर ही फोकस है। तो जाहिर है कि कल का जो घोषणा पत्र भाजपा का आएगा तो उसमें किसानों के लिए जो है एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब घोषणा पत्र आएगा तो उससे किसानों के लिए उसमें क्या क्या मुद्दे रहते हैं। जी स्वप्निल, ये पूरा जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखे वाला बात हुई कि काली 1 बजे जन बीजेपी के घोषणा पत्र आए हमारे छत्तीसगढ़ के जनता बार, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग बर का कुछ निकल के आगू आए।